अब हम लोग इस पुस्तक सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति परीक्षण के जो इससे रिलेटेड, जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो इसमें हम लोग अभ्यास खोलेंगे। इसमें 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 38 को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं 1 2 3 4। ये एक टाइप का प्रश्न है, सबसे पहले इनको करते हैं। ये सब देखो विद इन सेकेंड का ये प्रश्न है। ठीक, पहले एक तरीका हम अपनाएंगे जो किताबों में भी दिया, और एक तरीका हम आपको और देंगे कैसे इसको और जल्दी निकालोगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, दिव्यांश का जन्मदिन रविवार 16 जुलाई को है। ये आपका क्वेश्चन है। दिव्यांश का जन्मदिन रविवार 16 जुलाई को है। यदि शान का जन्म 1 अगस्त को हुआ हो, यदि शान का जन्म 1 अगस्त को हुआ हो, तो उसी वर्ष शान का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन हुआ। तो इनको आपका पता लगाना है, इनका जन्म किस दिन हुआ। ध्यान रखिएगा ये सवाल में ईयर नहीं दिया है, बस उसी वर्ष का है। तो इस तरह के सवाल की खास बात क्या होती है, एक तो ये जल्दी फरवरी को टच नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि फरवरी अगर अगर फरवरी शामिल होगी तो इन्हें बताना पड़ेगा कि वो लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। और अगर फरवरी नहीं शामिल हो रही है तो बिना वर्ष बताए काम चल जाएगा। ठीक, तो अगर वर्ष दिया हो तो सारा सावधानी के साथ सवाल लगाना। वर्ष नहीं दिया हो, केवल उसी वर्ष का सवाल हो, तो वैसे भी फरवरी इसमें जल्दी देते नहीं है। और अगर फरवरी देंगे, अगर फरवरी का प्रयोग होगा तो ये जरूर प्रश्न में बताएंगे कि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, या तो वर्ष का उल्लेख कर देंगे 2004 है, 2006 है, इस तरह का उल्लेख कर देंगे। ठीक, या तो ये बता देंगे ये लीप वर्ष है साधारण वर्ष, या तो वर्ष का उल्लेख कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको फरवरी का इस्तेमाल नहीं कराएंगे। जैसे इसमें आइए देखिए, ये दिया है रविवार को 16 जुलाई को, 16 जुलाई का दिन दिया है और 1 अगस्त का दिन आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए यहां पर तो हम चलेंगे क्या, ये लिखा जुलाई और जुलाई के बाद ये लिखा आपका अगस्त। ठीक, अब देखो पहला महीना जब लिखते हैं तो हम लोग शेष दिन लिखते हैं। तो जुलाई 31 की होती है, 31 माइनस 16 अर्थात यहाँ 15 दिन हुए। और चूंकि अगस्त पूरा कंप्लीट नहीं, एक ही तारीख दिया हुआ है, तो यहाँ अगस्त का हम 1 ले लेंगे। तो कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या 15 + 1 16। 6 से ज्यादा तुरंत 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, 2 16। इसका मतलब अतिरिक्त दिन 2 आ गए, और 2 अतिरिक्त दिन आ गए तो हमें निकालना है 1 अगस्त का दिन। तो 1 अगस्त का जो दिन होगा, जो भी दिया होगा उसमें हम चूंकि आगे की तारीख का पूछा है तो हम 2 बढ़ा देंगे। रवि के बाद सोम और सोम के बाद मंगल, इसका मतलब शान का जन्मदिन उसी वर्ष 1 अगस्त को मंगलवार के दिन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है, भाविन का जन्मदिन सोमवार 29 मई को हुआ। सोमवार 29 मई को भाविन का जन्मदिन हुआ। सोमवार 29 मई। ठीक, तो हमसे कह रहा है रचित का जन्म जो हुआ वो 17 नवंबर को। तो 17 नवंबर को रचित का जन्म हुआ। तो ये किस दिन हुआ ये आपसे पूछ रहा है और उसी वर्ष की बात कर रहा है। तो हमें 29 मई का दिया हुआ है और 17 नवंबर का पूछ रहा है। ठीक, ये सामान्य बुद्धि तर्क शक्ति परीक्षण का क्वेश्चन नंबर 2 कैलेंडर का। तो हम कहां से चलेंगे, मई से। मई के बाद जून,
जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद नवंबर। अब देखिए, पहला माह जब लेते हैं तो हम लोग इसमें शेष बचे हुए दिन लेते हैं। 29 मई दिया है, मई आपकी 31 की होती है, तो 31 माइनस 29 माने यहाँ 2 अतिरिक्त दिन। जून 30 का, जुलाई 31 की, अगस्त भी 31 का, सितंबर 30 का, और अक्टूबर 31 का, और नवंबर की जो तारीख देगा वहां तक जाएंगे 17 नवंबर। अब इसे 7 से भाग दे के छोटा कर लो, ये तो 2 छोटा है ही है। 7 चौक 28, 2 30, 31 वाले महीने में 3 अतिरिक्त दिन, 30 वाले महीने में 2, 31 वाले में 3, 7 दूना 14, 3 17। कुल अतिरिक्त दिन कितने हुए? 2 और 2 मिलके 4, 3 7, 3 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 अतिरिक्त दिन हुए। तो जैसे ही अतिरिक्त दिन ज्यादा हो तुरंत 7 से भाग दो, 7 दूना 14, 4 अतिरिक्त दिन। अब 4 अतिरिक्त दिन हुए हैं, चूंकि आगे की तारीख पूछा है तो हम क्या करेंगे, 17 नवंबर को कौन सा दिन होगा ये निकालेंगे। तो 17 नवंबर को हम करेंगे क्या, सोमवार में 4 जोड़ दें, तो सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। इसका मतलब आपका आएगा 17 नवंबर का दिन कौन सा आएगा, शुक्रवार। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। मीतू का जन्मदिन 8 मार्च बुधवार को, 8 मार्च बुधवार, 8 मार्च को बुधवार के दिन हुआ, ये आपको गिवन है। तो आपसे पूछ रहा है उसी वर्ष रीतू का जन्मदिन सप्ताह को किस दिन आएगा। यदि रीतू का जन्मदिन 10 जुलाई को हुआ तो हमें 10 जुलाई की तारीख का दिन निकालना है। तो हम चलेंगे मार्च से, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। ठीक, तो मार्च में 8 मार्च है तो मार्च 31 का होता है, 31 माइनस 8। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 23। अप्रैल 30 का, मई 31 की, जून 30 का, और जुलाई की हमें जो तारीख देगा उस तारीख पर आएंगे 10 जुलाई। 7 से भाग दे के छोटा करो, 7 तरीक का 21, 2 अतिरिक्त दिन, 7 चौक 28, 2 अतिरिक्त दिन, 7 चौक 28, 3 अतिरिक्त दिन, 7 चौक 28, 2 अतिरिक्त दिन, 7 एकम 7, 3 अतिरिक्त दिन। 2 2 4, 3 7, 7 2 9, 9 3 12 अतिरिक्त दिन। तो 12 अतिरिक्त दिन आ गए, तो 12 माने ज्यादा हो गया, 7 से पुनः भाग देंगे, 7 एकम 7, 5 अतिरिक्त दिन। अब हमें करना क्या है, क्योंकि मार्च देकर जुलाई पूछ रहा है तो हमें 10 जुलाई की तारीख निकालनी है, आगे की तारीख पूछ रहा है तो हम करेंगे क्या, बुधवार में हम 5 जोड़ देंगे। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर ज्यादा जोड़ना हो तो आप घटा भी सकते हैं, क्योंकि 7 दिन का चक्र होता है सप्ताह का, 5 जोड़ने से अच्छा है 2 घटा लो। तो यहाँ बुधवार में से 2 दिन पीछे जाओगे, बुध से 1 पीछे मंगल, मंगल से 1 पीछे सोमवार, तो यहां पर आएगा क्या, सोमवार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आकर्ष का जन्मदिन 29 जुलाई को है। अब की आपको दिया क्या है, 29 जुलाई का जन्मदिन दिया है। 29 जुलाई को शनिवार के दिन। तो आपसे पूछ रहा है यदि ओजस का जन्म 12 अगस्त को हुआ हो, 12 अगस्त को हुआ हो तो सप्ताह के किस दिन ओजस का जन्म हुआ।
हमें 29 जुलाई देकर 12 अगस्त पूछ रहा है। बहुत ही आसान सवाल। यहां लिखा जुलाई और यहां लिखा अगस्त। पहले महीने में शेष दिन तो ये जुलाई 31 की, 31 माइनस 29 2 दिन, और अगस्त की जितनी तारीख दिया है उतनी तारीख माने 12, कुल मिलाकर अतिरिक्त दिन 14। 14 अतिरिक्त दिन ज्यादा हो गया, इसके 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14। जीरो अतिरिक्त दिन, जीरो अतिरिक्त दिन का मतलब जो दिन इसका होगा वही दिन इसका भी होगा। ठीक, तो यहां पर आपको करना क्या है, 12 अगस्त की तारीख का दिन निकालना है। तो 12 अगस्त को हम शनिवार है, तो शनि में अगर हम जीरो जोड़ें चाहे जीरो घटाएं आएगा शनिवार। तो आपका आंसर क्या होगा, शनिवार। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखो मैंने क्या कहा था कि अगर आपके प्रश्न में फरवरी का उपयोग करेगा तो आपको जरूर बताएगा कि वो वर्ष लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, या तो वर्ष का नाम ले लेगा, 2004 2006 ले लेगा। अब जैसे इस प्रश्न पे आइए, ये क्वेश्चन नंबर 32 है, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण पुस्तक का क्वेश्चन नंबर 32। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार, तो एक अधिवर्ष में, अधिवर्ष माने लीप वर्ष में मार्च माह का प्रथम दिन क्या होगा। तो एक अधिवर्ष में मार्च माह का प्रथम दिन क्या होगा। मार्च माह का प्रथम दिन माने 1 मार्च का दिन आपसे पूछ रहा है, और दिया गया वर्ष कैसा वर्ष है, लीप वर्ष। तो हम लोग चलेंगे क्या, 1 जनवरी दिया है तो यहां लिखेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च पूछा है तो मार्च। पहले वाले में हमने आपको बोला है जितना हो उसमें से आप घटा दीजिए, 31 में से 1 घटाइए, यहाँ 30 दिन बचे। अधिवर्ष है तो फरवरी 29 की होगी, और 1 मार्च पूछा है तो 1, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 1, और यहाँ का 1, कुल मिलाकर अतिरिक्त दिन 4 अतिरिक्त दिन। आगे की तारीख का पूछा है, इसलिए 1 मार्च का जो आपका दिन होगा वो आपको शुक्रवार में क्या करना पड़ेगा, शुक्रवार में आप 4 जोड़ दें या आप 3 घटा दें। शुक्र से एक पीछे पड़ेगा बृहस्पतिवार, दूसरा आएगा पीछे बुधवार, और तीसरा आएगा मंगलवार। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि या तो अगर वर्ष का कोई उल्लेख नहीं कर रहा है तो तारीख ऐसी देगा जो फरवरी के बाद की, और अगर फरवरी का उपयोग होगा तो या तो आपको बता देगा कि वो दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, क्योंकि फरवरी का इस्तेमाल करना होगा तो या तो 29 की होगी या तो 28 की होगी। ठीक, और अगर फरवरी का इस्तेमाल होगा तो या तो यहां पर ऐसे लिखा होगा अधिवर्ष है या साधारण वर्ष है, या यहां पर ईयर का उल्लेख कर देगा, 2004 है कि 2006 है कि 2020 है कि 2024 है, कुछ इस तरह का उल्लेख कर देगा, ताकि आपको पहले पता लगाना पड़े दिया गया वर्ष लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न आपका है, ये क्वेश्चन नंबर 25, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण का क्वेश्चन नंबर 25। अगस्त 2022 की किन तारीखों को बुधवार पड़ेगा। अगस्त 2022 की किन तारीखों को बुधवार पड़ेगा।
बहुत एडवांस ले लिए तो ये अपने आप ही कलर बदलने लगता है, कभी ब्लैक लिख देता है, कभी व्हाइट लिख देता है। चलिए आइए, अगस्त 2022 की किन तारीखों को बुधवार पड़ेगा? तो हम लोग करेंगे, अगर ऐसा सवाल कभी है, जैसे आपके विकल्प में आपको 4 विकल्प दिया है, किसी में हर, और ध्यान रखिएगा हर 7 दिन बाद वही दिन पड़ता है। अगर हमें अगस्त का पहले बुधवार की तारीख पता लग जाए तो हम साथ साथ जोड़ के उसकी सारी तारीखों को पता लगा लें, तो हमारा टारगेट होगा। तो ऐसे सवालों को करते समय आप करें क्या, जो महीना दिया उसकी 1 तारीख का पता लगाएं। इसका मतलब हमारा टारगेट होगा 1 अगस्त 2022 को कौन सा दिन है। 1 अगस्त 2022 को कौन सा दिन है ये पता लग जाए, हम इसकी मदद से, अगर मान लो 1 ही अगस्त को बुधवार होगा तो उसकी मदद से निकालेंगे। अगर मान लो 1 अगस्त को कोई और दिन आया तो हम पहले बुधवार का पता लगाएंगे और फिर उसकी मदद से साथ साथ जोड़कर कौन कौन से दिन बुधवार पड़ेंगे, कौन कौन सी तारीख को बुधवार पड़ेंगे निकाल लेंगे। अब 1 अगस्त 2022 निकालना है, तो अब हम लोग फिर 033 035 614 622, ये आपको याद है, 033 फिर 614 625 फिर 035। अब देखो ये पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अगस्त पूछ रहा, अगस्त 8वां महीना होता है, 3 3 6 2 8, ये है आपका। अब देखो ये माह का कोड है और शताब्दी वर्ष 2022 है। मैंने आपको बोला है 1600 2000 इस तरह के वर्षों के जो आपके शताब्दी वर्ष के कोड होते हैं वो क्या होते हैं, 6। अब देखो ध्यान से, हमें सबसे पहले तारीख का निकालना है। देखो फॉर्मूला क्या दिया था, तारीख, फिर क्या दिया था, माह का कोड, फिर 2000 शताब्दी वर्ष का कोड, फिर वर्षों की संख्या और फिर लीप वर्षों की संख्या। तो तारीख हमारी 1, अगस्त माह का कोड, अगस्त माह का कोड हम लोगों ने देखा है 2, ठीक। फिर 2000, 2000 कैसा वर्ष है, शताब्दी वर्ष, लीप वर्ष, तो इसका कोड 6। वर्षों की संख्या सीधे सीधे यही लिख देंगे 22। लीप वर्षों की संख्या 22 में हम 4 से भाग देंगे, 5 बार भाग जाएगा तो ये, और इस सबको भाग देना है किससे, 7। ये तो छोटा है ही है, 1 + 2 + 6, यहाँ 7 3 21 1 और ये 5 और बटा कितना, 7। 1 1 और 2 3 3 और 6 6 3 9 9 1 10 10 5 15, इसका मतलब 15/7 7 दूना 14, एक अतिरिक्त दिन। और एक अतिरिक्त दिन मैंने आपको बोला था कि ये जो आपका चक्र चलता है ये 1 तारीख को सोमवार था, तो इसलिए 1 अतिरिक्त दिन सोमवार को, 2 अतिरिक्त दिन मंगलवार को, 3 अतिरिक्त दिन बुधवार को, 4 अतिरिक्त दिन बृहस्पतिवार को, 5 अतिरिक्त दिन शुक्रवार को, 6 अतिरिक्त दिन शनिवार को, और कुछ भी ना बचे माने 0 अतिरिक्त दिन हो तो ये रविवार को बताता है। तो यहाँ पर 1 अतिरिक्त दिन आया, इसका मतलब 1 अगस्त को जो दिन होगा, 1 अगस्त 2022 को जो दिन होगा वो 1 अतिरिक्त दिन के कारण क्या होगा, सोमवार होगा। अब देखो अभी काम खत्म नहीं हुआ है, 1 तारीख को सोमवार है, हमसे पूछ रहा है बुधवार कब कब पड़ेगा। तो अगर 1 को सोमवार है तो 1 को सोम है तो 2 को पड़ेगा मंगल और 3 को पड़ेगा बुधवार। इसका मतलब पहला बुधवार कब पड़ेगा, 3। अब बस साथ साथ जोड़ दो, 3 7 10, 10 7 17, 17 7 24 और 24 और 7 31। इसका मतलब 3 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख और 24 तारीख और 31 तारीख, माने अगस्त 2022 में 3 10 17 24 और 31 तारीख को बुधवार पड़ेंगे। तो जिस विकल्प में ये आपको दिखाई दे 3 10 17 24 31, वो आपका आंसर होगा और ये आपका विकल्प है बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 38।
सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, इस किताब का क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं क्या, 38। बड़ा अच्छा सवाल है। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ। शशिकांत सुरेश से 6 दिन पहले। ठीक। ये उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस। यहां पर लड़के कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में। ध्यान रखना 26 जनवरी जो है वो गणतंत्र दिवस है और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। तो स्वतंत्रता दिवस का अर्थ है कि आपको जो दिन दे रहा है वो क्या दे रहा है, 15 अगस्त का दे रहा है। तो उस वर्ष 15 अगस्त को जो था रविवार को पड़ा था। ठीक। तो शशिकांत किस दिन जन्मा था? शशिकांत का जन्म हमें पता लगाना। पहले तो हमें शशिकांत की तारीख निकालनी पड़ेगी। तो 4 अक्टूबर को, अक्टूबर की 4 तारीख को हुए थे कौन? मिस्टर, क्या नाम इनका, सुरेश। सुरेश का ये है। अब हम इसकी मदद से 6 दिन पहले निकालना है। 3, 2, 1, फिर अक्टूबर है तो इसके पहले सितंबर होगा, तो 30, 29, 28, 27। देखते हैं, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। इसका मतलब शशिकांत का जन्म 28 सितंबर 1999 को हुआ। अब हमें गिवन है 15 अगस्त 1999 गिवन है और हमें 28 सितंबर निकालना है। तो अब हम करेंगे क्या, यहां लिखेंगे अगस्त और यहां लिखेंगे सितंबर। अगस्त में बचे हुए दिन 31 माइनस 15 माने यहां 16 दिन, और सितंबर की जिस तारीख की बात कर रहा है उस तारीख की बात करेंगे। यहां पर 7 से भाग देंगे, 2 अतिरिक्त दिन, यहां पर 0। इसका मतलब कुल अतिरिक्त दिन 2 अतिरिक्त दिन। आगे की तारीख पूछ रहा है तो हम करेंगे क्या कि जो ये आपको आगे की, देखो अगस्त देकर सितंबर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो दिया था रविवार, इस रविवार में 2 जोड़ देंगे। रविवार के बाद सोमवार और सोमवार के बाद मंगलवार। इसका मतलब शशिकांत का जन्म, ठीक, कहाँ गया, 28 सितंबर 1999 को मंगलवार के दिन हुआ था। ठीक है। तो अगर इस तरह का सवाल आपसे पूछे तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जितना दिन आगे या पीछे कह रहा है पहले उसकी मदद से निकालना पड़ेगा। हम चाहते तो उस तरह भी सीधे सीधे 6 घटा के निकाल सकते थे। चूंकि दूसरे महीने में प्रवेश कर रहा था तो यहाँ पर यह ध्यान देना था कि जो सितंबर माह में आ रहा है वो सितंबर 31 का है कि 30 का। तो 4 अक्टूबर दिया था, 3 अक्टूबर ये पहला दिन, 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, फिर आएगा 30 सितंबर, 29 सितंबर और 28 सितंबर। तो ये सितंबर है आपका, और सितंबर चूंकि 30 का होता है इसलिए 28 सितंबर को किसका जन्मदिन हुआ, शशि का। और हमें गिवन था स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, माने 15 अगस्त मनाया गया, कब, रविवार को। तो 15 अगस्त से 28 सितंबर तक का दिन निकालना है। तो अगस्त में बचे हुए दिन 16 और सितंबर का 28, 7 दूना 14 और 7 चौक 28, 0, 2 अतिरिक्त दिन। तो ये रविवार दिया था, रविवार में 2 जोड़ दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, मंगलवार।
सामान्य बुद्धि तर्क शक्ति परीक्षण के अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं जो इसी पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 42, 45 एंड 48। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण का है, ध्यान रखिएगा। यदि 18 फरवरी 2005 को 18 फरवरी 2005 को 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार हो तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? आप देख रहे हैं डे सेम, मतलब तारीख और महीना सेम है, केवल आपको क्या बदला है? ईयर। अगर केवल ईयर बदले तो आपको करना क्या है? आपको निकालना है वर्ष का अंतर। तो हम 2007 में से घटा देंगे 2005, कुल 2 वर्ष। क्या इनमें कुछ लीप वर्ष आ गए हैं? कोई लीप वर्ष नहीं आया। 2006 पड़ा है, कोई लीप वर्ष नहीं, तो 0। तो यहां पर हम लिखेंगे कुल अतिरिक्त दिन। कुल अतिरिक्त दिन 2 + 0 माने 2 अतिरिक्त दिन। आगे की तारीख ले रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे और पीछे की तारीख होती तो निगेटिव लेते। इसका मतलब 18 फरवरी 2007 को शुक्रवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो शुक्रवार + 2, शुक्र के बाद शनि, शनि के बाद रवि। इसका मतलब ये हुआ कि 18 फरवरी 2007 को रविवार होगा। तो रविवार किस विकल्प में दिया है? पहला ये ऑप्शन है ए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 हमसे कह रहा है 2 जुलाई 1985। 2 जुलाई 1985 को हमें दिया है बुधवार। तो कह रहा है 2 जुलाई 1984 को कौन सा दिन था? यहां भी देखो 2 जुलाई सेम, केवल ईयर का डिफरेंस है। तो हम वर्ष का अंतर निकालेंगे और 1 वर्ष का अंतर है, तो वर्ष का अंतर तो 1985 - 1984, 1 वर्ष। अब देखो 1984 लीप वर्ष है, पर तुम 1985 से चलते हुए 1984 में आए हो और 2 जुलाई पे आके काम खत्म हो गया। तो तुमने फरवरी 1984 का इस्तेमाल नहीं किया, तुमने फरवरी इस्तेमाल की, किसकी? 1985 की। तो यहां पर कोई लीप वर्ष नहीं आएगा। लीप वर्ष क्या होगा? 0। इसका मतलब कुल अतिरिक्त दिन हो गए कितना? 1 + 0 माने 1 अतिरिक्त। अब ये अगर आगे की तारीख पूछ रहे तो पॉजिटिव, चूंकि यहां 85 देकर 84 पूछ रहा है, इसका मतलब ये अतिरिक्त दिन क्या होगा? माइनस। तो 2 जुलाई 1984 को जो दिन होगा, हम बुधवार में से 1 दिन माइनस कर लेंगे और बुधवार से 1 दिन माइनस करोगे तुम्हारा आंसर आएगा क्या? मंगलवार। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 क्या कहता है? 26 जनवरी 2008 से, ये अच्छा सवाल है, जरा देखिएगा ध्यान से। 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 के बीच, लिख रहा के बीच, पर ब्रैकेट में आपको एक चीज दे दिया है, दोनों दिन सम्मिलित। दोनों दिन सम्मिलित। दोनों दिन सम्मिलित का मतलब है 26 जनवरी भी सम्मिलित है और 15 मई भी सम्मिलित है। दोनों दिन सम्मिलित। कुल कितने दिन होंगे? कुल कितने दिन होंगे?
अगर ये शब्द नहीं इस्तेमाल किया होता तो न मैं इस तारीख को शामिल करता, न मैं 15 मई को शामिल करता। मैं यहाँ 14 मई तक लेता और यहाँ 27 जनवरी से मैं लेता, पर कह दिया दोनों दिन सम्मिलित, तो हमको 26 जनवरी को भी सम्मिलित करना पड़ेगा और 15 मई को भी सम्मिलित करना पड़ेगा। हम लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और लिया है क्या, मई। अब यहां पर ध्यान देना, चूंकि 26 जनवरी को भी शामिल करना है तो हम 25 दिन बाहर करेंगे। तो यहां से हम बाहर करेंगे 31 माइनस 25, तो यहां पर आएगा कितना, 6। फरवरी, अब ये बताओ 2008 कैसा वर्ष है? 8 को 4 से भाग दोगे, 4 दूना 8, लीप वर्ष है। इसका मतलब फरवरी जो होगी 2008 लीप वर्ष है, इसलिए फरवरी क्या होगी, 28 की बजाय 29 की होगी। मार्च आपका फिक्स है 31 का, अप्रैल फिक्स है 30 का, और मई में इस तारीख तक लेना है, माने ये 15 का 15 लेना है। अब आपको इनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक, तो यहां पर 29 और ये 35 हुआ, 35 और 31, 35 और 31, देखो ऐसे कर लेते हैं, 35, 31 और ये कर लेते हैं 45, 5 5 10 1 11, 3 3 6 4 10 1 11, इसका मतलब कुल दिन हुए 111 दिन। और 111 दिन आपके किस विकल्प में है, बी ऑप्शन में। तो ध्यान देना, अगर ये यहां तक लिया होता, ये नहीं लिखा होता, तो मैं 27 जनवरी से लेता और 14 मई तक लेता। यहां पर मैं 14 लिखता और यहां पर 6 दिन ना आकर 5 दिन होता, पर कह दिया दोनों दिन सम्मिलित, तो हमने क्या किया, 26 जनवरी को शामिल किया तो 25 जनवरी तक के दिन को हटा दिया। तो 31 में से 25 घटाया तो हमारे पास बचा 6। 15 मई भी शामिल है तो 15 का 15 ले लिया। ठीक है, तो ध्यान देना, देखो रीजनिंग के सवाल में भाषा पे बहुत ध्यान दिया करो, क्या पूछ रहा है। जरा सी चूक हुई, आंसर 110 भी दिया है, आंसर 112 भी दिया है। आपको देखिए विकल्प में सब दिया हुआ है, यहां लिखा है 110, 111, 112, 113, लगातार आंसर दिया है। तो जरा सा कुछ जोड़ने या घटाने में चूक हुई, तुरंत आंसर मिल जाएगा। धन्यवाद।